अगला प्रश्न है श्री नागेंद्र राम जी उर्फ विप्लवी जी। इन्होंने पूछा था कि धर्म, धम्म और सांप्रदायिकता पर प्रकाश डाला जाए। देखिए, धर्म और धम्म दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। संस्कृत में जिसे धर्म कहा गया है, पाली भाषा में उसी को धम्म कहा गया। बुद्ध पाली भाषा में बोले तो बुद्ध ने धम्म शब्द का प्रयोग किया है। तो धर्म क्या है? धर्म हिंदू नहीं है, धर्म मुसलमान भी नहीं है, धर्म सिख, बौद्ध, ईसाई कुछ भी नहीं है। धर्म सृष्टि के मूलभूत नियम हैं जिनके सहारे ये सृष्टि चल रही है। वेदों में धर्म को ऋत कहा गया है। ऋत का मतलब होता है शाश्वत नियम। ऋत से ही ऋतु बना है। कभी सर्दी आती है, सर्दी के बाद वसंत आएगा, फिर गर्मी आएगी, फिर बरसात, फिर शिशिर आएगा, फिर शीत आ जाएगा। इस तरह से ऋतु परिवर्तित होती रहती है। तो ऋतु क्या है? धर्म है सृष्टि का। जब तक धरती चलेगी तब तक ऋतु बदलती रहेगी। वो नियम है। उस नियम के आधार पे ही आप देखेंगे तो सारे वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य का जीवन सब बना हुआ है। ऋतु के अनुसार हम सब बने हुए हैं। इसलिए जब स्त्री मासिक चक्र से गुजरती है तो हम कहते हैं कि ऋतु काल से गुजर रही है। ऋतु यानी नियम अपने आप को दोहरा रहा है वहां पे। तो सृष्टि को चलाने वाले जो मूलभूत नियम हैं, उन नियमों को इस देश में धर्म कहा गया है। वो नियम आज के नहीं हैं, वो नियम हमारे और आपके बनाए हुए नहीं हैं, वो नियम किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं। वो नियम क्या है? शाश्वत हैं, सदा से हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से वो नियम भी बने हैं। उन्हीं नियमों के आधार पे तो सृष्टि चल रही है। इसलिए बुद्ध भी जब बोलते थे तो अपने प्रवचनों में कहते थे, एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म का मतलब यहाँ पे कुछ लोग जो है आज उसको विकृत कर रहे हैं। सनातन धर्म का मतलब वो समझते हैं हिंदू धर्म। नहीं, आप गलती में हैं। सनातन धर्म का मतलब सिर्फ हिंदू धर्म नहीं होता। सनातन धर्म का मतलब होता है सृष्टि के वो मौलिक नियम जिनके सहारे सृष्टि चल रही है। तो जो ईसाइयों ने खोजा वो भी सनातन धर्म है, जो मुसलमानों ने खोजा वो भी सनातन धर्म है, जो जैनों ने खोजा, जो बुद्ध ने खोजा, वो सब का सब क्या है? सनातन धर्म है। सृष्टि को चलाने वाले मौलिक नियमों की खोज की है सारे संतों ने, सारे धार्मिकों ने। तो ये है धर्म। धर्म यानी सृष्टि के मूलभूत नियम। फिर आपने ये पूछा कि सांप्रदायिकता क्या है। तो जैसे मैंने आपको धर्म की परिभाषा बताई ना, ये परिभाषा कितनी व्यापक लगी। इस परिभाषा के आधार पे अगर आप देखेंगे तो आप हिंदू मुस्लिम में, बौद्ध सिख में कोई भेद नहीं देख पाएंगे। आप ये देखेंगे कि जो बात गीता कह रही है वही बात तो धम्मपद भी कह रहा है, वही बात तो बाइबल भी कह रही है। आप सभी में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर लेंगे क्योंकि सभी ही धर्म की बात कर रहे हैं, सभी ही मूलभूत नियमों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसा नहीं देखेंगे ना, तब आपकी दृष्टि क्या होगी? संकुचित होती जाएगी। आप कहेंगे कि मेरा धर्म जो है वह हिंदू है, ये श्रेष्ठ है, बाकी जो है वो सब 2 नंबर के 3 नंबर के हैं। मुसलमान कहेगा कि मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, दूसरे कहेंगे कि हमारा वाला सबसे ऊपर है। ये संकुचित दृष्टि है। तो इसी संकुचित दृष्टि से सांप्रदायिकता का जन्म होता है। सांप्रदायिकता यानी अपने धर्म को लेकर संकीर्ण हो जाना, अपने धर्म को लेकर क्षुद्र भावना रखना, यहीं से सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है। दुनिया में धर्म के नाम पे कितने झगड़े नहीं हुए, हजारों लड़ाइयाँ हुई हैं धर्म के नाम पे। एक दौर था इतिहास में, वहाँ धर्म युद्ध होते थे। ईसाई और मुसलमान बड़े लंबे समय तक एक दूसरों से उन्होंने युद्ध किया था। भारत में आप देखेंगे तो हिंदू और मुसलमान के दंगे कितने हुए। हिंदू और मुसलमानों के झगड़ों के कारण ही इस देश का बंटवारा हो गया, लाखों लोग मर गए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हम धर्म को जानते ही नहीं हैं। धर्म को हम संकुचित दृष्टि से देखते हैं। हम कहते हैं कि धर्म मेरा है, आपका वाला अलग है, मेरा वाला अलग है। जी नहीं, ये आपका और मेरा वाला जो आप कहते हैं ना, ये बिल्कुल ही भूल है आपकी। जैसे आकाश को बांटा नहीं जा सकता, आकाश मेरा और तेरा नहीं हो सकता। जैसे सूरज को बांटा नहीं जा सकता, जितनी विराट चीज है उसको बांटा नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह से धर्म क्या है? विराट चीज है, उसे बांटा नहीं जा सकता। सागर की मछलियां अगर कहने लगें कि ये सागर का बंटवारा कर लेते हैं हम, चलो, ये संभव है? संभव नहीं है। सागर जितना मुक्त है, धर्म उतना ही मुक्त है। धर्म ने हम सभी को संभाला हुआ है। धर्म का बंटवारा हम चाह के भी नहीं
कर सकते। एक बार स्वामी विवेकानंद से पूछा गया था कि दुनिया में इतने अलग अलग धर्म हैं और धर्मों के कारण लोग झगड़ते हैं, तो क्या दुनिया में एक ही धर्म नहीं होना चाहिए? कोई एक ही धर्म होता जिसको सभी लोग मानते? विवेकानंद ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। विवेकानंद ने कहा कि दुनिया में जितने लोग हैं उतने धर्म होने चाहिए, क्योंकि धर्म हमारा स्वभाव है। हर व्यक्ति का स्वभाव भिन्न है, अपने स्वभाव के अनुसार वो जिएगा, उसको ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता उसके ऊपर कोई धर्म कि तुम ऐसे ही जियो। कुछ लोग हैं जिन्हें रात में जागना पसंद है, वो रात में जाग के बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। कुछ विद्यार्थी रात को जागते हैं तो अच्छा पढ़ पाते हैं, कुछ विद्यार्थी सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं। सबका नियम अलग अलग होता है, तो इसलिए धर्म जो है वो स्वभाव के अनुकूल है। जितने मनुष्य हैं दुनिया में सबका स्वभाव अलग होता है, उनको किसी एक धर्म के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। और यही भूल सारे धर्म वाले करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि दूसरे हमारे में आ जाएं, हमारे जैसे हो जाएं। तलवार के बल पे मुसलमानों ने कोशिश की सारी दुनिया को मुसलमान बना दो। लोभ लालच दिखाकर ईसाइयों ने कोशिश की कि सारी दुनिया को ईसाई बना दो। ये भूल थी। धर्म सृष्टि का शाश्वत नियम है, वो सभी जगह सभी के लिए एक समान है। लेकिन सांप्रदायिकता क्या है? धर्म के प्रति संकुचित दृष्टि रखना सांप्रदायिकता है।